दोस्तों तो पाकिस्तान के शहर रावलपिंडी और गुजरखान के अंदर पाकिस्तान के मसीही लोगों के ऊपर 30 मार्च 2024 को एक और जुल्म और बर्बरियत की दास्तान लिखी गई। दोस्तों ये पाकिस्तान के शहर रावलपिंडी और गुजरखान के अंदर एक चर्च के अंदर वाकया पेश आया। इस चर्च को आग लगा दी गई और इसकी वजह क्या बनी, क्योंकि ये एक मसीही चर्च था और उसके करीब एक प्लाजा बिल्ड किया गया और ये चर्च उस प्लाजा के व्यू को, जो कि खूबसूरती है, रोक रहा था। हालांकि मसीही लोगों का ये जो चर्च है ये पहले से ही बना हुआ था, मगर प्लाजा का मालिक जो था वो मसीही लोगों के ऊपर, पास्टर इंचार्ज के ऊपर ये प्रेशर डाल रहा था कि ये चर्च जो है ये हमें बेच दें और आप कहीं और जाकर चर्च बना लें, और बार बार मसीही लोगों को तंग कर रहा था। और फिर क्या हुआ दोस्तों, जब ये प्लाजा बन रहा था तो इसका मटेरियल जो था, यानी कि बजरी, सीमेंट और ईंटें और रेत जो थी, वो इस चर्च के दरवाजे के सामने डाली जाती थी ताकि इस चर्च के लोगों को तंग किया जाए और ये चर्च के लोग मजबूरन ये चर्च उसको बेच दें। और ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा। और फिर आपको मैं वाकया बताऊं कि गुड फ्राइडे वाले दिन जब मसीही लोग अपनी इबादत अदा कर रहे थे, जो कि मसीही लोगों के नजदीक बहुत ही पाक दिन होता है दोस्तों, जो कि मसीही लोगों के नजदीक बहुत ही मुकद्दस दिन है, तो इस मुकद्दस दिन के ऊपर अक्सर मसीही लोग जो हैं वो खाने का एहतमाम करते हैं, जिसे पंजाबी के अंदर लंगर भी कहते हैं। तो लोग इबादत के बाद वहाँ पे खाना खाते हैं और चर्च इंतजामिया ने वहाँ पे खाने का इंतजाम किया था और औरतों के पर्दे के लिए एक अदद कनात भी लगा दी गई ताकि जब लोग वहाँ पे बैठें एक प्राइवेसी का सिस्टम भी बन जाए, ताकि आने जाने वाले लोग माओ बहनों को खाते हुए ना देख सके। हालांकि जो पुलिस वहां पर मौजूद थी उन्होंने भी ये इजाजत दी कि आप कनात लगा सकते हैं, मगर प्लाजे के मालिक को ये बात अच्छी ना लगी और उन्होंने कहा कि आप हमारे प्लाजे को रोक रहे हैं, उसके व्यू को रोक रहे हैं। तो दोस्तों चर्च की इंतजामिया और प्लाजे के मालकान या उनके जो इंतजामिया है उसके दरमियान तल्ख कलामी हुई। और फिर क्या हुआ, यानी कि 30 मार्च को उस चर्च को जला दिया गया और फिर ये बताने की कोशिश की गई कि शॉर्ट सर्किट हुआ है, जिसकी वजह से ये सारे का सारा चर्च जल गया। अगर आप तस्वीरों को देखें ये कैसा शॉर्ट सर्किट है कि पूरे का पूरा चर्च जल गया। लोहे के जितने भी पंखे हैं वो भी पिघलते हुए आपको नजर आ रहे हैं और छत और जितनी भी दीवारें हैं वो राख हो गई हैं और जितना भी सामान है ज्यादातर वो जल के भस्म हो चुका है। मगर वो तारें आप तस्वीर के अंदर देख सकते हैं जिसके अंदर शॉर्ट सर्किट हुआ था, बहुत ही धमाकेदार, वो तारें वैसी की वैसी ही हैं, मगर पूरा का पूरा चर्च जल गया है। और वहाँ की जो मकामी इंतजामिया है और प्लाजे के मालकान जो है ये प्रेशर डाल रहे हैं मसीही कलीसिया के ऊपर और चर्च के जितनी भी इंतजामिया है उसके ऊपर कि आप इस मामले को यहीं पे रफा दफा कर दें, कोर्ट कचहरी का मामला ना करें। अगर कोई मजहबी दंगा हो गया तो आपका और भी ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो लिहाजा चर्च के मेंबरान को, चर्च की इंतजामिया को चुप करवा दिया गया है, जिसके अंदर सियासी लोग भी हैं, असर और रसूख रखने वाले लोग भी हैं और ऑफ कोर्स पुलिस भी उसके अंदर पेश शामिल है। मगर ये कैसा पाकिस्तान है जहाँ पे फ़लस्तीन की बात तो लोग करते हैं, यमन की बात तो करते हैं और कश्मीर की बात तो करते हैं, मगर जब पाकिस्तान के अंदर रहने वाली मिनॉरिटीज़ की बात आती है तो बजाय इसके कि पाकिस्तान के मसीही लोगों को उनका हक दिया जाए, हक की बजाय उन्हें धमकी दी जाती है कि आप चुप कर जाएं, आवाज़ मत उठाएं, नहीं तो आपके साथ इससे भी ज़्यादा बुरा सलूक होगा। और जड़ांवाला, शांति नगर, जोसेफ कॉलोनी और गोजरा का वाकया याद दिलाकर इनको और ज़्यादा खौफजदा कर दिया जाता है। मेरा ये कहना है पाकिस्तान के मसीही लोगों से कि अपनी आवाज़ को बुलंद करें, चाहे पाकिस्तान का मीडिया आपको दिखाए या ना दिखाए, आप खुद अपने जितने भी सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं उसको एक्टिव करें और अपनी आवाज़ बने। और मेरी ये गुजारिश है पाकिस्तान की गवर्नमेंट से और जितने भी जजेस साहबान हैं या आला इक़्तिदार के अंदर बैठे हुए हुक्मरान सियासतदान हैं कि कोई पॉलिसी ऐसी तो बना लें जिसके अंदर पाकिस्तान के मसीही लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। आपको कश्मीर, यमन और फ़लस्तीन के अंदर तो जुल्म नज़र आ रहा है, मगर आपको पाकिस्तान के अंदर ये जुल्म क्यों नहीं नज़र आ रहा? क्या आपसे फ़लस्तीन, कश्मीर या फिर दुनिया के किसी कोने की बात जब आप इंसानी हकूक़ की करते हैं
آپ کے منہ سے اچھی لگتی ہے کہ نہیں، اور اگر آپ حقیقت دیکھیں تو آپ کو کسی دنیا کے ملک کی بات نہیں کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے پنجابی کی ایک کہاوت ہے، اپنی منجی کے نیچے ڈانگ پھیرنی چاہیے اور اپنی اقلیتوں کو برابری کے حقوق دینے چاہیے۔ شکریہ۔ اگر آپ کو میرا یہ نیک، اچھا اور بھلا کام پسند آیا تو میری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔